अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हिदायत हब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। गाइस, मैंने 4-5 दिन से वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो यानी कि नहीं बनाई थी। मैंने शॉर्ट्स पे 1-2 वीडियो डाली हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ यानी कि 4-5 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो पे यानी कि व्लॉग टाइप की मैंने मिनी शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, तो जिसमें मैंने आपको बताया था अपना यानी कि घर के बारे में भी दिखाया था, और मैंने अपनी कैट्स के बारे में आपको बताया था कि मेरे पास 3 कैट्स हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। गाइस, मेरी 2 कैट्स इन्फेक्शन हो गया था, अभी कैट का इन्फेक्शन चल रहा है, तो मेरी 2 कैट को इन्फेक्शन हुआ था, जिसमें से मेरी 1 कैट गाइस अल्लाह को प्यारी हो गई। तो उसकी वजह से घर का माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ था। बच्चे वगैरह, मेरे हस्बैंड काफ़ी इमोशनल हो रहे थे, तो मैं इसलिए कोई भी वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। तो मैं आप लोगों को भी यानी कि ये मालूम होगा कि अगर हम जानवर हो या इंसान, जान तो जान होती है। मैंने अपना टाइगर को बहुत छोटा सा गाइस उसको यानी कि पाला था, और वो 5 महीने का होकर यानी कि अल्लाह को प्यारा हो गया। और बहुत ज़्यादा यानी हम लोगों को अजीब सा फील हुआ, क्योंकि बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत खेलने वाला बच्चा था, और बहुत ज़्यादा हम लोगों से अटैच था, और हमारे संग बहुत ज़्यादा खुश रहता था, खूब खेलता था गाइस। और उसके साथ मेरी जो एक बिल्ली और थी पूसी, उसको भी इन्फेक्शन हुआ था, तो अल्लाह का करम है अब वो बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। लेकिन गाइज़, ये बीमारी अभी जो कैट्स में हुई थी, बहुत ही भयानक तरीके का इन्फेक्शन था, वॉमिटिंग और यानी कि लूज़ मोशन इस कदर थे कि मेरे यानी कि बिल्लियाँ मेरी बिल्कुल इस तरीके से हो गई थी कि अल्लाह जाने क्या होगा इनका। और बहुत एक दिल में डर सा रह गया था। बहुत दुआएं करी मैंने अपनी पूसी के लिए, और आज मेरी पूसी अल्लाह का करम है, पहले से बहुत बेहतर है। गाइस देखिए, कहते हैं ना कि अब अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अल्लाह की राज़ी में हम राज़ी। बस हम लोग तो ये जानते हैं वो जो भी करता है वो यानी कि बेहतर, हमारे लिए बेहतर ही होता है। तो गाइस, मैंने 4-5 दिन से मेरे घर का माहौल जो है, मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी हम लोग इमोशनल हो रहे थे, काफ़ी बच्चे भी इस तरीके से हो रहे थे, क्योंकि जिस टाइम टाइगर की तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा, एकदम जिस तरीके से वो यानी कि लेटा, फिर जिस तरीके से उसका खात्मा हुआ, तो उस वक्त बच्चे नहीं थे घर में, क्योंकि इन चीज़ों का बच्चों पर काफ़ी गहरा असर होता है। लेकिन जब तक बच्चे आए थे तो हमने उसको घर से यानी कि हटा भी दिया था, और बच्चों ने आकर पूछा था कि क्या यानी कि टाइगर कहाँ है। तो हमने उन्हें बताया कि बेटा टाइगर तो ख़त्म हो गया और उसको पापा ने हटा दिया है। और बच्चे सुनकर काफ़ी सैड हुए थे, क्योंकि बताना भी ज़रूरी था। अब बच्चों से हम क्या झूठ बोलते कि यहाँ है कि वहाँ है, क्योंकि बच्चों को भी मालूम था कि मम्मा किसी को देती नहीं है टाइगर को। तो गाइज़, मैं यही कहूँगी कि अभी मैं आगे से जो भी व्लॉग बनाऊँ, अभी मैंने बनाया नहीं है, लेकिन अभी मैं आगे से जो भी व्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी और आपको दिखाऊंगी अपनी कैट्स। अभी उसकी थोड़ी हालत संभली है, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो, जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी व्लॉग बनाती हूँ, मैं दीन से, इस्लाम से रिलेटेड या फिर अपने घर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ, और काफ़ी कुछ आपको अपने बारे में भी बताती हूँ। तो गाइज़, मैंने ये देखा है कि मैं अपनी लाइफ के आपको बताऊँ तो मैं काफ़ी इमोशनल हूँ, क्योंकि मुझे कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो वो मेरे एक दिल में एक डर सा हो जाता है, एक वो चीज़ मेरे दिल में घर सा कर जाती है कि देखो, यानी कि एक ऐसा ही यानी कि मोमेंट था ये कि बहुत ज़्यादा हम लोग, क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे, सैड हो गए थे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। लेकिन हाँ, हमने अपनी दूसरी कैट पूसी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया, फिर उसको यानी डॉक्टर वगैरह को दिखाया, और हमने वहाँ मालूम किया, तो हमें ये पता चला कि यानी कि बिल्लियों के लिए इन्फेक्शन फैला हुआ है। आप लोगों को ध्यान रखिए सफाई वगैरह का, हर चीज़ का, इनके खाने का, हर चीज़ का ध्यान रखिए। 5 यानी कि 5-5 दिन इन लोगों ने खाना नहीं खाया, इस तरीके से बिल्कुल पानी, सिर्फ पानी पीकर ये लोग अपने यानी कि रहे। तो मैं तो, जिनके घर में भी बिल्लियाँ हैं, आप लोगों के घर में भी अगर बिल्लियाँ हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग उनका ध्यान रखिए। ये इन्फेक्शन हवा की तरह फैल रहा है।
गाइस बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इतने अच्छे यानी कि मेरी इतनी अच्छी कैट्स बिल्कुल बेकार हो गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई है, चला भी नहीं जाता है उससे। गाइस थोड़ा सा चलती है, खेलती है, फिर वहीं बैठ जाती है, तो बहुत कंडीशन उसकी डाउन हो गई है। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ मैं कि पहले से काफ़ी बेहतर है। आप लोग भी अपनी बिल्लियाँ जो भी पालते हैं, मुझे मालूम है कि आज के टाइम में बिल्लियों का काफ़ी शौक़ है लोगों को। वो बहुत ही यानी कि इस तरीके से फैला हुआ है शौक़ कि काफ़ी लोग के घर में, मैंने अपने आसपास भी काफ़ी लोगों के घर में बिल्लियाँ देखी हैं। मेरे घर में बिल्लियाँ हैं, मेरे यानी कि सब लोग, मेरे आसपास के लोग भी कहते हैं कि मैं जब अपनी बिल्लियों को, जैसे वो जाती हैं एक छत से दूसरी छत जैसे जाती हैं मेरी बिल्लियाँ, वो फ़ौरन लौट कर आ जाती हैं अपने घर को। तो मेरे पड़ोसी कहते हैं, अगर किसी से पूछो तो वो ये बोलते हैं कि आपकी पूसी वहाँ बैठी है पूरी सामने, आप उसको आवाज़ दे लो। इस तरीके से तो बिल्लियाँ काफ़ी अटैच हो जाती हैं हम लोगों से। तो गाइस मैं यही कहूँगी कि आप लोग ध्यान रखिए, बहुत मासूम जानवर है और बहुत प्यारा जानवर है और बहुत मोहब्बत वाला इंसान है। अगर हाँ वो जानवर है, सॉरी, जो हम लोग इनसे जितनी मोहब्बत करते हैं, ये उससे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करती हैं, क्योंकि मेरी जो कैट है वो मेरे साथ रहती हैं। यानी मैं किचन में जाती हूँ तो किचन में मेरे साथ, वो मेरे यानी मैं बाहर बालकनी में जाऊँ तो वहाँ मेरे साथ, और यहाँ तक कि हम लोग जब बेड पे सोते हैं तो वो बेड पे हमारे पास ही सोती है। उसको अगर अकेला बांध दो, या उसको अभी जब तबीयत ख़राब हुई थी तो हमने उसे अकेला बांध दिया था, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह कर रही थी। तो समझिए वो बिल्कुल यानी कि आधी बीमार, तो वो इन्फेक्शन सी थी और आधी बीमार वो अकेले रहने से हुई। तो हम लोग बार बार उठकर उसे देखने जाते थे गाइस कि कैसी है हमारी कैट, कैसी है हमारी पूसी, टाइगर कैसा है, हम ये देखने जाते थे। लेकिन ये नहीं पता था गाइस कि है ना, इस तरीके से टाइगर चला जाएगा। और बस मैंने इसी चक्कर में गाइस कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं डाली। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी बिल्लियों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए और उनको यानी कि सफाई वगैरह उनके अच्छे से कीजिए और उन्हें अच्छे से रखिए। अच्छे खाना वगैरह, जैसे पानी के बर्तन होते हैं, बॉयल पानी दीजिए, गुनगुना पानी उनको पीने के लिए दीजिए। गाइस ये बहुत सारी बातें हैं जो डॉक्टर ने बताई हैं कि ख़ास तौर पर इन बातों का ध्यान रखना है। और उसको यानी कि खाने में भी, जैसे कि कैट फूड वगैरह यही होता है हल्का उन लोगों के लिए। मेरी बिल्ली अंडा भी खाती है, चिकन भी खाती है, कैट फूड भी खाती है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उसको सिर्फ चिकन के अलावा कुछ नहीं दे रही हूँ, क्योंकि वो अंडा वगैरह नहीं खा रही है बिल्कुल भी, वो सिर्फ चिकन खा रही है गाइस। और मैं यही कहूँगी कि आप भी अपनी बिल्लियों का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए, उन्हें बचाइए इस इन्फेक्शन से। बहुत जानलेवा इन्फेक्शन है। अभी मेरी फ्रेंड है, उसके घर में भी 2 बिल्लियाँ हैं, एक मेल एक फीमेल। उसका भी जो मेल है वो यानी टाइगर नाम है उसका भी बहुत बुरी कंडीशन है। वो भी लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है जैसे कि पता नहीं, अल्लाह जाने क्या होगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो वो लोग भी उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए, उनको भी डॉक्टर ने यही बताया कि आप लोग ख़ास तौर पर सफाई सुथराई रखिए और इंजेक्शन वगैरह लगाए, इन्फेक्शन की दवाई वगैरह दी। गाइस बहुत यानी कि मेहनत से हम लोग पालते हैं, तो इनसे हमें इतनी मोहब्बत हो जाती है कि मेरी अगर कैट, समझ लीजिए, अगर थोड़े देर के लिए भी जैसे बाहर चली जाती है, जैसे कि वो ज़्यादातर बाहर ऊपर टेरेस पर ही जाती है, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं उसको आवाज़ें देने लगती हूँ। मैं आवाज़ देती हूँ पूसी पूसी, वो आ जाती है गाइस। तो आप लोग भी अपनी कैट का ख़ास तौर पर ध्यान रखिए। अभी फ़िलहाल अगर आपकी कैट बाहर जाती हैं तो उन्हें बाहर जाने से रोकिए, क्योंकि बाहर जो खाने वगैरह होते हैं वो कैट खा लेती हैं, लेकिन मेरी बिल्लियाँ नहीं खाती हैं, बाहर कुछ भी नहीं खाती हैं। तो गाइस अभी मेरी एक बिल्ली थी, वो पड़ोस के घर में फंस गई थी। वो घर बंद था मेरी बराबर में जो है, तो वो लोग कहीं चले गए थे तो वो बंद हो गई थी वहाँ पर। तो समझिए गाइस 4 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। 4 दिन बाद जब वो आई थी गाइस तो बहुत बुरी कंडीशन में थी। फिर उसको खिलाया बहुत, उसने अच्छी तरह खाया, लेकिन हाँ मैंने ये देखा कि वो नहीं खाती हैं बाहर का खाना। ऐसी बिल्लियाँ जो हम घर में पालते हैं वो बाहर खाना नहीं खाती हैं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप ख़ास तौर पर ये बिल्लियों का जो इन्फेक्शन चल रहा है, इसको आप ध्यान में रखकर अपनी बिल्लियों को रखिए और उनका ध्यान रखिए, उनके पानी का, उनके खाने का, उनकी सफाई का, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये ब्लॉग ख़ास तौर पर मैंने बिल्लियों के लिए ही बनाया है। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, क्योंकि गाइस आज मैं क्या बोलूँ,
मैं बोलने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर भी मैंने आज हिम्मत करके वीडियो डाली है। जो मेरी समझ में आ रहा है, जो मैंने देखा है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी इन बातों पर गौर कीजिए। इस इन्फेक्शन से अपनी बिल्लियों को बचाइए, उन्हें हर अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए और उनकी देखभाल करिए। गाइज़, आगे भी मैं अपने ब्लॉग बनाती रहूँगी, अपनी लाइफ के बारे में, इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में। जो भी बातें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। तो अब मैं आप लोगों से बार बार यही कहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा करिए। चलिए, अब अगले ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए हंसी खुशी मिलूँगी। तो तब तक के लिए गाइज़, अल्लाह हाफिज़।